सूत्र संत बता रहे हैं। अगर सुख से आनंद से रहना है तो आप आत्मनिर्भर बनो, स्वयं कमा के खाना सीखो। जीवन जीने का तरीका बदलना है। और क्या है वो तरीका? किसी के ऊपर आश्रित मत रहो। दोनों हाथ परमात्मा ने काम करने के लिए दिया है तो काम करो। मिलेगा तो वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और ये दो हाथों करते रहोगे तो जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको जरूर मिलेगा। छोटी सी कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कहीं जा रहे थे। और सामने आया एक भिखारी, और भिखारी याचना करने लगा अर्जुन के सामने। और अर्जुन को दया आ गई। गले में सोने का हार था। हार समझते हो क्या कहते उसको? साकली थी, चेन थी, जो भी हो, ऐसे निकाल के उस भिखारी को दे दिया। अब भिखारी गया। जंगल का रास्ता था, बीच में डाकू आके उसको लूट के ले गए। मारा भी बहुत और वो सोना भी छीन के ले गए। दूसरे दिन और भिखारी आया अर्जुन के पास और याचना करने लगा। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें इतना कीमती हार कल दिया था, तू फिर आ गए। कहने लगा, क्या करूं, लुटेरे ने लूट लिया, अब कृपा करो कुछ। अब हाथ में अंगूठी थी सोने की, छल्ला। अर्जुन ने वो निकाल के उसको दे दिया, जा ले जाओ। रास्ते से ले गया, जेब में डाल के। रास्ते में ताला पड़ता था, प्यास लग गई, ऐसे नीचे बैठ के पानी पीने के लिए ऐसे दोनों उंगली से पानी पीने लगा। जेब में का छल्ला नीचे पानी में गिर गया। एक मछली ने वो अपने मुंह में ले लिया, मछली खा गई। पहले दिन मिला हुआ दान लुटेरे ने लूट लिया, दूसरे दिन का ऐसे मछली के पेट में चला गया। तीसरा दिन और आया। अर्जुन ने कहा, तुम फिर आ गए, क्या करूं, मेरा भाग्य ऐसा है। कल का दिया हुआ दान भी मेरा चला गया। बता दिया उसने कैसे गया। अब कुछ देने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुको। अब भगवान कृष्ण ने उसको 1 पैसा दिया। कितना दिया? 1 पैसा। अब वो भिखारी 1 पैसा लेके सोचने लगा, इसमें क्या होगा। सोने का हार मिला था, वो लुटेरे ले गए। छल्ला मिला था, वो मछली के पेट में चला गया। अब इससे क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते जा रहा था। रास्ते में देखता है तो कोई उनके से भी ज्यादा याचक प्रार्थना कर रहे थे कि 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। एक परिवार था, 2 छोटे बच्चे थे। तो इसको दया आ गई। उसने सोचा, इससे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है,
और मुझसे ज्यादा इनको जरूरत है, उसने दे दिया कि जाओ बाबा। मेरी किस्मत तो वैसे भी फूटी है, क्या पता ये भी सुरक्षित घर तक जाएगा नहीं जाएगा। और वो याचना करने वाला एक मछारा था जाति का, और वो पैसा मिलने के बाद उसने कहा कि भाई हमसे भी तुम कुछ ले जाओ, रुको। ऐसा करके जाल पानी में डाल दिया। जाल में एक मछली आ गई। उसने कहा ये मछली ले जाओ, क्योंकि आपने हमें एक पैसा दान किया है, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा, तो तुम में लिए तो कुछ न कुछ चाहिए। अब वही मछली कर्म धर्म संयोग से मिली कि जिसके पेट में वो चलना था, अंगठी थी। देखा उसने ऐसे ऐसे हिल रही थी और उसको पकड़ के इधर उधर किया तो उसके मुख से वो बाहर निकल गई। तो चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया करके। अब वो जो चोर थे जिसने वो हार चुराया था, वो भी वहीं जा रहे थे, और चोर के मन में तो डर रहता ही है। चोर के लगा कि ये कह रहा है मिल गया, कहीं हमको इसने जान तो नहीं लिया, यही हो सकती है, नहीं तो ये हमें देख के मिल गया नहीं कहता था। चोर आके उसके पैर पड़ने लगे, बाबा ये आपका हार हमने आपसे लूटा था, ये ले जाओ, राजा को मत बताओ और हमको क्षमा करो। दोनों चीजें मिल गई। इसके पीछे का सिद्धांत आप सोचो। हार दिया वो चला गया, अंगठी दी वो चली गई, एक पैसा उसका सत्काम में उपयोग किया, दूसरे के भला करने में उपयोग किया, तो वो सारी चीजें प्राप्त हो गई अपने आप। इसलिए जीवन में आनंद से जीना है तो सत्काम करो, स्वयं पर निर्भर रहो और अच्छे काम करो। महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साचनर भोले, ग्रह में रहे साचनर भोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, आत्म चीन संता को माने, तासमावरण कोई रे, तासमावरण कोई रे, दिन सोई गए, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई
नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाऊर सी आई रे लो, जाऊर सी आई रे लो। दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, या सत्संगत पाई रे लो। जिनको सत्संग का लाभ मिल रहा है संसार में वो दिन है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी कहते हैं पैसा को, धन को। हम देखते हैं संसार में पापी भी हमें सुखी दिखता है, सारी भौतिक सुख सुविधा पापी की यहाँ भी है, मगर पापी को एक बात का अभाव रहता है, पापी को कभी सत्संग नहीं मिलती। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोई। पापी कितना भी चाहे तो ये सत्संगत और संत समागम उनके भाग में नहीं रहता है। बहुत बिरले पापी सत्संग में आके अपना उद्धार कर लेते हैं। एक कोई चोर था, बूढ़ा हो गया था, सत्संग के बारे में बता रहा हूं। भूल चूक से कोई सत्संग में आके संतों के एक भी वचन को सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। आप तो बड़े भाग्यवान हो, हमारे पहले आके आप लोग यहाँ बैठ गए। ये आपका भाग्य आपको खींच के यहाँ लेकर आया। अब सुनने वाले इतने भाग्यवान है तो जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया, ये रखवाया सत्संग, वो कितने बड़भागी हो सकते हैं, इसकी कल्पना करो। तो वो बूढ़ा चोर था, उसके 4 बेटे थे। मरणासन्न अवस्था में था, जबान भी ठीक से नहीं निकल रही थी। अब उस बूढ़े को लगा कि अब ज्यादा देर जीवित नहीं रहूंगा, चलो बच्चों को बुला के उसको कुछ सीख दे के जाता हूं। इशारे से चारों बेटों को बुलाया नजदीक, और बोलने की ताकत नहीं थी, मगर वो पूरी ताकत से उसने इतना ही कहा, देखो बेटा, हम चोर हैं, चोरी करना हमारा पेशा है, तो मेरी एक सीख याद रखो, भूल से भी कभी सत्संग में नहीं जाना। अगर मान लो गलती से सत्संग के सामने से आपको जाना पड़े तो दोनों कान में उंगली डाल के वहां से निकल जाना, मगर उनका एक वचन भी नहीं सुनना। ऐसा करके वो बूढ़ा मर गया। अब अपने पिताजी की सीख चारों बच्चों ने ध्यान में रखी, जिंदगी भर कभी सत्संग में गए ही नहीं। अब उसमें एक बेटे का नाम था घाटम दास। दोपहर में खाना पीना खाकर चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए वो निकला घर से। दोपहर से ही चोर का जीवन प्रारंभ होता है। जब हम सो जाते हैं वही उनका जागने का अवसर रहता है।
एक गांव से जा रहा है, मान लो कि मियाँपुर से जा रहा होगा, वहां सत्संग चल रही और यहाँ सामने रास्ता है। ऐसे ही मान लो, ऐसे देख लो, अभी विश्वम्बर जी का घर है, यहाँ सत्संग चल रही है, वहां से वो जा रहा है। तो अब पिताजी की बात याद आ गई, दोनों कान में उसने उंगलियां डाल दी, क्योंकि भूल चुक से एक आधे वचन अगर कान पे पड़ जाए तो, मगर होने को कौन डाल सकता है। ऐसे दोनों कान में उंगलियां डाल के वो ऐसे जा रहा था। सत्संग जैसे पास आया तो उसी समय पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभने के बाद चल तो नहीं सकेगा। अब उसने झट से दोनों कान में डाली हुई उंगली निकाली, हाथ से वो कांटा को खींच लिया, जो पैर में बड़ा गहरा अंदर चुभा हुआ था, खून भी निकल गया। मगर इतने समय में संतों के वचन उसके कान पे आ ही गए, जो नहीं आना चाहिए। इच्छा नहीं थी मगर मजबूरन उसको ये सब सुनना पड़ा। संत ने कहा परमात्मा को या भगवान को छाया नहीं रहती है, इतना वचन उनके कान पे पड़ गया। दोबारा वो दोनों कान में उंगलियां डाल के अपनी चोरी करने के लिए निकल गया। मगर वो एक ही वचन, संतदास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु का ये को वचन मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। एक ही शब्द काफी है। एक ही संतों के वचन को अगर आप मान लेते हो, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो अजामेल वहां से चला गया, राजा के यहाँ उन्होंने डाका पड़ा, खजीना लूटा, काफी धन चुरा के ले गया। अब जब राजा को पता चला कि राजा के गुप्तहेर ये खबर लाए कि चोर मिल ही नहीं रहा है, बड़ा शातिर है, कोई उसने निशान नहीं छोड़ा है। अब राजा को लगा क्या करे, तो राजा ने अपने प्रधान को कहा कि इनाम की घोषणा करवाओ कि जो कोई ये चुराया हुआ खजीना वापस दिला देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक बुढ़िया आई, कहने लगी महाराज मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मैं जो मांगू वो इनाम मुझे दे देना। राजा ने कहा जाओ माता जी, जो चाहे वो आपको मिल जाएगा, मुझे चोर का पता बताओ, मेरा चुराया हुआ खजीना मुझे वापस करना है। तुम खाली पता लगाओ कहाँ है, बाकी मेरे सिपाही खुद बहुत सारा काम कर लेंगे। तो उसने कहा कि इसके पहले मुझे कुछ वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे मालूम है किसने धन चुराया है, और वहां उनके सामने जाने के लिए मुझे देवी बनना पड़ेगा। देवी का रूप बनने के लिए मुझे वो साहित्य चाहिए, ऊंचे वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, और गले के हाथ के सारे गहने मुझे चाहिए। राजा ने कहा जो चाहो वो ले जाओ। अब साक्षात देवी का रूप बन के रात में आई वो चोर की बस्ती में, जिन्होंने राजा का खजीना लूटा था। आते ही कहने लगे, अब उनका ये रूप देख के सारे चोर देवी आई, माता आई, माता आई करके सारे आने लगे, दर्शन करने लगे। अब देवी बनी उस महिला ने कहा
मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूं, बहुत क्रोधित हूं। मेरे भरोसे तुम इतना बड़ा बड़ा डाका डालते हो। मैं तुमको कभी, मैं चाहती तो उस समय पकड़वा सकती थी, मगर मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। तुमने आज तक इतनी चोरी करके भी पकड़े नहीं गए, सारी चोरी पहुंचा ली। ये किसके भरोसे? तो मेरे भरोसे, मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से तुम इतने बड़े बड़े चोरी करते हो और मुझे ही भूल जाते हो। मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए कि नहीं? इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करके मुझे भूल जाते हो। आज तक तुमने चढ़ावा नहीं चढ़ाया। मैं बहुत क्रोधित हूं। मैं तुम्हें शाप देने के लिए आई हूं। अब वो चारों भाई डरने लगे और कहने लगे, माता जी गलती हो गई, अभी लाके आपको चढ़ावा चढ़ा देते हैं। राजा का चुराया हुआ खजीने में से कुछ धन, कुछ सोना चढ़ावा चढ़ाने के लिए वहां आए और उसी समय अजामिल ने देखा इसकी तो छाया है। और वहां संतों ने कहा तो देवी देवताओं को छाया नहीं रहती है, और ये तो इतनी लंबी छाया इसकी दिख रही है, देवी देवता हो नहीं सकती। इशारा किया, अपने भाइयों को बुलाया, ये देवी नहीं है। भाइयों ने कहा तुम्हें कैसे पता? ये तो साक्षात माता जी है और वो हमें शाप दे देगी, जल्दी चढ़ावा चढ़ा के उनको प्रसन्न करो। मैं कहता हूं ये देवी नहीं है। आपको कैसे पता? तो उसने वो जो उनके साथ हुआ था वो बताया कि गलती से मैंने सत्संग में जाके संतों के एक वचन सुन लिया था कि देवी देवता को छाया नहीं रहती है। अब देख लो, ये अगर देवी रहती तो इसको छाया रहती। भाइयों ने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो लग दो कुछ चढ़ावा चढ़ाना नहीं है, तलवार लेके आओ, आज मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। तलवार लेके जो उनको पकड़ने आई थी उसकी गर्दन काट दी। कहने का मतलब, एक वचन सुनने से चोरों के साथ जो घटना आगे घटित होने वाली थी वो चोर को पकड़ा देती। चढ़ावा अगर आ जाता, राजा अपना धन पहचान लेता, तुरंत सिपाही को भेज के वो चोर को पकड़ के बुला के सूली चढ़ा देता, फांसी चढ़ा देता। कहने का मतलब, भूल चूक से संतों के एक वचन सुनने से उन चोरों का भला हो गया। अगर हम घंटों सत्संग सुनते हैं तो क्या हमारा भला नहीं होगा? क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, और तो भी नहीं बराबरी कहे कबीर विचार। इसको आप ये मत समझो कि थोड़ी देर के लिए हम सत्संग सुन रहे हैं तो इसका हमें क्या लाभ होगा। बहुत लाभ होगा। ये सत्संगत पल की भली, करसी बहुगुण जोय। युग युग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल होय। आज की पल दो पल की सत्संग आपके जीवन का उद्धार बनने में ये कारण बनेगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे लो। नर नारी को कारण नहीं, वो नर रहो या नारी रहो इसका कोई कारण नहीं है। जिसके हृदय में ये भाव आए कि चलो विश्वम्भर जी के यहाँ सत्संग है, कोई महात्मा जी आए हैं तो आप लोग यहाँ आके बैठ गए, ये सब यूं ही नहीं हो जाता है। इसके पीछे कई जन्म के
अच्छे कर्म का आधार बन। महाराज कहते हैं कि कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर। आपके कई जन्म के शुभ कर्म का ये फल है कि आपको यहाँ ये सत्संग का लाभ मिल रहा। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का केवल ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है, ये यूं ही नहीं मिल रहा है। ये आपके पूर्व जन्म के कोई न कोई अच्छे कर्म का फल है। इसलिए महापुरुष ने दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे लो। सत्संग जिसको मिलती है उसको दिन कहा है। तो सुख का आधार क्या है? सुख का आधार है हमको हमारी जीवन की दिशा बदलनी है। कैसे बदलोगे, क्या करोगे, क्या करना चाहिए? तो हम सब गृहस्थी है, ग्रह में रहो, ग्रह में रहे साच नर बोले। यहां सत्य को धारण करो, असत को छोड़ो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच के बराबर कोई तप नहीं है, तो सत्य बोलो। और झूठ बराबर पाप, झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। एक झूठ बोलने के लिए उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। झूठ पेड़ है, वो बढ़ता ही जाता है। तो जीवन में सत्य बोलो। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन हुई रे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने थे और पांडव पक्ष का काफी नाश हो गया। बहुत सारे सैन्य मारे गए। शाम को बैठे भगवान कृष्ण के पास पांडव कहने लगे, भगवान कुछ करो, नहीं तो 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, हमारी हार सुनिश्चित है। गुरु द्रोणाचार्य हमें ये युद्ध जीतने नहीं देगा, इसका कुछ उपाय करो। भगवान कृष्ण ने कहा उपाय है, क्योंकि द्रोणाचार्य को यह आशीर्वाद मिला था, उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। अगर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्यवादी थे, वो अपने मुख से कहे कि तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा मर गया है, ऐसा युधिष्ठिर के मुख से निकलने से ही द्रोणाचार्य की मौत निश्चित थी, नहीं तो वो मरने वाले नहीं थे। तो भगवान को श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बता दी, तुम चाहे लाख उपाय करो, गुरु द्रोणाचार्य जब तक जीवित है तब तक आप युद्ध जीत नहीं सकते। उसको हराना है तो उसकी मृत्यु होनी चाहिए, और वो मृत्यु जब होगी जब युधिष्ठिर कहेगा कि द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मर गया, ये शब्द अगर युधिष्ठिर कहेगा तभी गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु निश्चित थी, नहीं तो वो मरने वाले नहीं थे। अब सारे भाई युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे। युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे, उनके जैसा सत्यवादी कोई नहीं था कि उन्होंने स्वयं अपने मृत्यु का राज
दुर्योधन को बता दिया था। आपने कथा सुनी होगी, जब कौरव हार रहे थे तो एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया आपसे हम कैसे जीत पाओगे, कुछ उपाय बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम माँ के पेट से जैसे पैदा हुए वैसे ही माता गांधारी के सामने खड़े हो जाओ और माता को कहो अपने आंख से पट्टी निकालो। जैसे ही माता पूरे शरीर को देखेगी आपका शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर आपको कोई हरा नहीं सकेगा। ये अपने हार का राज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बता दिया और दुर्योधन गया भी वैसा ही। नग्न अवस्था में माता को मिलने के लिए जा रहा था। माता को भी पता चल गया कि बेटे की जीत के लिए मुझे पट्टी खोलनी पड़ेगी। अब जा रहा था माता को मिलने, बीच में भगवान कृष्ण मिल गए। दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? माता को मिलने के लिए जा रहा हूँ। माता आंख से पट्टी निकालेगी, मेरी तरफ देखेगी, मेरा सारा शरीर वज्र का बनेगा, मुझे धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है। भगवान कृष्ण ने कहा वो तो ठीक है, तुम जरूर अपने शरीर को वज्र का बनाओ, मगर माता के सामने जा रहे हो, थोड़ी लाज लज्जा, अरे थोड़ी तो रखो शर्म। अब भगवान कृष्ण के कहने से कमर पे थोड़े पत्ते ऐसे उसने लगा लिए और माता के सामने चला गया। माता गांधारी कहने लगी, आ गए बेटा? हाँ माता, जैसा कहा गया था वैसे आए हो। संपूर्ण नग्नावस्था में मेरे सामने खड़े रहो, मैं तुम्हें देखूंगी जीवन भर। मेरे आंख में जो वो शक्ति है, वो शक्ति से आपका शरीर वज्र का बनेगा। जब हाँ कहा तो पट्टी खोली गई। माता गांधारी ने अपने पुत्र को देखा, ऊपर से नीचे तक देखते देखते आई। यहाँ कुछ पेड़ के पत्ते लगाए रखे थे, बेटा उसने ये क्यों किया तुमने? माता जी आपके सामने मैं कैसे उस अवस्था में खड़ा रह सकता हूँ? अरे अरे बेटा सर्वनाश हो गया। आपको बताया किसने? तो भगवान कृष्ण ने। उसी समय गांधारी जान गई कि अब बेटा निश्चित इसकी मृत्यु होने वाली है। सारा शरीर वज्र का बन गया, उतनी जगह छूट गई। और जब भीम से युद्ध हुआ, गदा युद्ध, भीम ने गदे का प्रहार उसी जगह करके दुर्योधन को मार डाला। तो कहने का मतलब युधिष्ठिर के समान सत्यवादी कोई नहीं था और वो अपने जीत के लिए ये असत्य बोलना नहीं चाहता था। सबने भाई ने मना, सबने कोशिश करी कि भैया झूठ बोलो। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा करेंगे कि हमारे हाथी के दल में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसको मार डालते हैं और भैया को कहो कि जाके तुम कहो कि अश्वत्थामा मर गया। अब तुमने कहना कि हाथी मर गया और उसको क्या पता दुर्योधन को कि हाथी मर गया। वो तो अश्वत्थामा मर गया ये अगर युधिष्ठिर कहेगा तो उसी समय अपना प्राण त्याग कर देगा। ऐसे वैसे मना के युधिष्ठिर तैयार हो गए जिंदगी में एक बार झूठ बोलने के लिए। गए और कहा अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर से मुख से ये शब्द सुनते ही दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्राण निकल गए। मगर बोलते बोलते इसने कहा अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो, यानी वो मनुष्य की हाथी है ये मुझे पता नहीं। अपनी तरफ से इन्होंने सच ही बोला।
तो सच का साथ हमेशा जीवन में रखो, झूठ को पनपने मत दो। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन हो ही रे। परमात्मा को रात दिन याद करो। 24 घंटे हम ऐसे बैठ के राम राम नहीं कर सकते। जब समय मिला, खाली समय आए तो भगवान को याद करो, मुख में राम राम करते रहो। आत्म चीन संता को माने, और जैसे हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, जैसे हम अपने स्वयं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, अपने आत्मा के जैसे ही संतों को मानो, सच बोलो और राम राम मुख में रात दिन लेते रहो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते हैं, ज्ञान ध्यान करनी और किरिया, मोह पे सजियन काई। ज्ञान ध्यान करनी और किरिया, मोह पे सजियन काई। के सुख राम मिल्या धर्माई, किया करम नहीं जाई। के सुख राम मिल्या धर्माई, किया करम नहीं जाई।